गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है रिएक्शन ऑफ इनोलेट केमिस्ट्री के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इनोलेट प्रिपरेशन मेथड के बारे में स्टडी की थी। लाइक 13 to 15 मेथड हमने स्टडी किए थे इनोलेट के। अब इस लेक्चर में हम इनोलेट बनने के बाद किस टाइप से इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है या अदर कौन सी रिएक्शन इनोलेट देते हैं उसके कुछ पार्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सारे कुछ कवर नहीं हो पाएंगे बट जो पार्ट कवर होंगे वो देखेंगे। लाइक हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल, और स्टेप फर्स्ट के अंदर हमारे पास दे रखा है एलडीए बेस एट -78 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी, तो ये किसी भी साइड से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लाइक हमने लिया कि ये ए साइड यहाँ पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वहां से इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है। तो प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन के बाद क्या बनेगा, पहले तो इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे जो सपोज ये H है, इस H को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जस्ट वन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब इस नेगेटिव चार्ज का लोकलाइजेशन, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इनोलेट बन गया ये दिस वन, नेगेटिव के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बन गया आपका इनोलेट। ओके, इनोलेट। अब हम यूज में क्या कर रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड। तो ये मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड क्या रहता है, एल्किलाइटिंग एजेंट है, ये रहता है आपका मिथाइल, इसके अंदर रहता है एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। मिथाइल आपका रहता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिथाइल एज अ इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव आयोडाइड, नेगेटिव चार्ज। और ये इनोलेट है, इनोलेट किस टाइप पे एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो ये गया आपका दिस वन हेयर, इसने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, स्लाइड को थोड़ा सा हटाता हूं मैं, आपके पास आएगा दिस वन, यहाँ पे सॉरी, ये जो माइग्रेशन है ये ओ एल्किलेशन नहीं होगा, आपके पास एल्किलेशन देखने को मिलेगा सी एल्किलेशन। ठीक है, तो ये बॉन्ड पहले यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका ओपन होके इसके ऊपर जाएगा और जो आयोडाइड है वो आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, वापस से देख लीजिए क्या हुआ, यहाँ पे सी एल्किलेशन परफॉर्म होगा, ओ एल्किलेशन नहीं होगा। तो मैं वापस से आपको एक बार बता देता हूँ हुआ क्या। दिस ये था आपके दिस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ओपन होगा, मिथाइल के ऊपर अटैक, आयोडाइड आपका बाहर निकल जाएगा। इट मींस इस पर्टिकुलर कार्बन से, इस कार्बन से आपके पास मिथाइल अटैच रहेगा और ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। तो दिस ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड और इस कार्बन से आपका मिथाइल अटैच्ड है। अब एक्सेस के अंदर जो दे रखा है कि जो मिथाइल आयोडाइड जो है वो एक्सेस के अंदर है और एलडीए बेस है। तो एट प्रेजेंट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में एलडीए बेस क्या करेगा, इस पोजीशन के ऊपर, मैं इसे नाम देता हूं पिंक से, सपोज कीजिए दिस वन, इस पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसे एक्सट्रैक्ट करेगा और आपके पास इंटरमीडिएट इस टाइप से बनेगा, सेकंड इनोलेट बनेगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे मिथाइल था ही, यहाँ डबल बॉन्ड, जो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, समथिंग इस टाइप से। लाइक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट हुआ, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक, ये एक बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब वापस से फर्दर क्या होगा आपके पास, दिस स्लाइड को यहाँ ले जाते हैं, वापस से आपका क्या है, मिथाइल आयोडाइड है। तो इस बार लेफ्ट साइड में एल्किलेशन होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड ओपन, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, मिथाइल प्लस को एक्सेप्ट करेगा। ओके, और आयोडाइड आपका बाहर। तो आपके पास क्या बना प्रोडक्ट, कीटोन वापस से बन जाएगा, दिस वन कीटोन, एक CH3 राइट साइड और दूसरा CH3 लेफ्ट साइड, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। और ये क्या था, सी एल्किलेशन प्रोडक्ट है, सी एल्किलेशन प्रोडक्ट। अब हमारे पास एक नेक्स्ट स्टार्टिंग मटेरियल, दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल, इसके अगर कार्बन को नाम दूं मैं तो दिस वन 1 2 3
4 and 5। तो 4 and 5 के ऊपर डबल बॉन्ड है, बट 3 के ऊपर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है क्योंकि 3 के कार्बन के पास में कार्बोनिल प्रेजेंट है। दिस वन इज कार्बोनिल। बट ये जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। ओके, 3 के राइट साइड के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके पास? राइट साइड के अंदर है दिस वन इज एल्कीन। एल्कीन भी एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसलिए 3 नंबर के ऊपर जो प्रोटॉन है वो मोर एसिडिक होगा कंपेयर टू 1 नंबर के कार्बन पे। ओके, ये 1 नंबर कार्बन पे। तो किसी भी टाइप का आप बेस लीजिए, चाहे लिथिएटेड बेस लीजिए, लिथिएटेड बेस लीजिए, या चाहे आप इनऑर्गेनिक बेस लीजिए, इनऑर्गेनिक बेस लीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपके पास जो दिस 3 नंबर से अटैच्ड हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो आपने बेस लिया, तो बेस ने क्या किया आपका दिस बेस, इस बेस ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो 3 नंबर के कार्बन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट करेगा। फिर देख लेते हैं किस टाइप से कॉन्जुगेट करेगा। पहले इनोलेट बना लेते। फर्स्ट स्टेप में दिस वन, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ पे अटैक, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया मेरे पास इनोलेट। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां पे ये डबल बॉन्ड। ओके, दिस वन इज इनोलेट। अब देखिए मेन चीज क्या होगा। अभी ये अनकॉन्जुगेटेड, दिस वन इज अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब देखिए, अब वापस से क्या होगा हमारे रिएक्शन में, एसिडिक कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूं। दिस वन इज एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में अप्लाई किया तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस भी होंगे। अब देखिएगा ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक, आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक, ये बॉन्ड ओपन, H+ को एक्सेप्ट, यानी टर्मिनल कार्बन जो था, मैं नाम देता हूँ 1 2 3 4 and 5। अब 5 नंबर से H+ अटैक मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा। 3 and 4 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और 2 and 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो वापस से बना देते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, दिस वन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ये आपका H+ आके अटैच हो गया। तो अब देखिए ये आपका जो कॉन्जुगेशन में, कीटोन के कॉन्जुगेशन में सिस्टम बन गया। दिस इज, ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो क्या बना मेरे पास? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसको क्या कहेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इट मींस हम इनोलेट से अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देखिए आपके पास 2 टाइप के रिएजेंट हम इनोलेट के अंदर यूज में लेंगे कई जगह पे। एक है ग्रिग्नाइट रिएजेंट, एक है गिलमन रिएजेंट। इन दोनों के बारे में कुछ आपको जनरल नॉलेज दे दो। ग्रिग्नाइट रिएजेंट क्या होता है? RMgX। ओके, इसके अंदर एल्किल जो पोलरिटी रहती है वो क्या रहती है? जो एल्किल ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, डेल्टा नेगेटिव, ये रहता है आपका डेल्टा पॉजिटिव। इट मींस दिस वन इज R नेगेटिव एंड दिस वन इज MgX पॉजिटिव। मींस रिवर्सल ऑफ पोलरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। एल्किल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसे नेगेटिव कीजिए, तो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये जो पोर्शन रहेगा वो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब ग्रिग्नाइट रिएजेंट किस टाइप से काम करता है? ये रहता है आपका हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ओके, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। अटैक ये देता है आपको गिव 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन ऑन कार्बोनिल। कार्बोनिल के ऊपर या कार्बोनिल मॉइटी से अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये 1,2 एडिशन देगा। 1,2 एडिशन क्या होता है ये देखिए, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ 1,2 एडिशन क्या होता है। पहले आप देख लेते हैं, इसके जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं। दिस वन इज कीटोन। ये है आपके पास, ऑक्सीजन से 1 नंबर दीजिए क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कार्बन से, तो दिस 1 दिस 2। अगर इसकी रिएक्शन अगर आपने ग्रिग्नाइट रिएजेंट्स करवाई R-MgX से, तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा आपका R-, ये अटैक करेगा 2 पोजीशन के ऊपर।
इसलिए इसे कहते हैं 1-2 एडिशन। ठीक, तो आपके पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, दिस वन टाइप से बनेगा। आपके पास लेना है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहां पे आएगा ये R, और ये नेगेटिव चार्ज जब आप इसे वर्कअप करोगे, वर्कअप करने पर ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कहीं से प्रोटॉन को क्या कहते हैं एक्सेप्ट करेगा, कहीं से प्रोटॉन लेगा और आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल। दिस वन इज अल्कोहल। ओके, एक रिएजेंट है हमारे पास, उसका नाम है गिलमन रिएजेंट। गिलमन रिएजेंट में देखिए ग्रिग्नाइट के अंदर मेटल रहता है मैग्नीशियम, गिलमन के अंदर मेटल रहता है कॉपर। दिस वन इज, मैं इसको लिखता हूं रेड से, दिस वन इज R2 कॉपर लिथियम, डाई एल्किल कॉपर लिथियम आपका रहता है। ये आपका है गिलमन रिएजेंट, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट रिएजेंट। सॉफ्ट रिएजेंट ये आपका देता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर सिस्टम है तो वहां पे ये देगा 1,4 एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के ऊपर अगर कीटोन है तो इसके ऊपर देगा ये 1,4 एडिशन रिएक्शन। किस टाइप से रहता है ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, देख लेते हैं हम इसे, ऊपर करते स्लाइड को जस्ट वन। आपके पास मैं एक स्टार्टिंग मटेरियल बनाता हूं, ये आपका कीटोन, ये आपका अल्फा कार्बन, इसके ऊपर डबल बॉन्ड, ये बीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। अब इसका नेम करना है तो नेमिंग कैसे करोगे, ऑक्सीजन से 1 नंबर, तो 1 2 3 4। इट मींस जो आपका, अगर मैं यहाँ पे गिलमन रिएजेंट की कंडीशन लगाता हूं, गिलमन रिएजेंट मींस R2 कॉपर लिथियम, तो जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, गिलमन रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है R माइनस, और इलेक्ट्रोफाइल रहेगा आपका कॉपर लिथियम पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल रहेगा आपका, उसको हम लगाते हैं पिंक से, ले लेते हैं पिंक। दिस वन इज पिंक R नेगेटिव, ये आपका अटैक करेगा 4th पोजीशन के ऊपर, यहां पे अटैक करेगा, तो ये 3 और 4 का बॉन्ड यहां पे शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, और ये आपका रहेगा R। ओके, अब यहां पे ये बन गया आपका इनोलेट। अब इस इनोलेट का एल्किलेशन कर सकते हैं, O एल्किलेशन या C एल्किलेशन, जो चाहे वो करना आप कर सकते हैं। तो हमने 2 रिएजेंट पढ़े जिसका हम इनोलेट के अंदर काफी बार यूज में लेते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रिग्नाइट रिएजेंट एंड सेकंड वन इज गिलमन रिएजेंट। अब यहाँ पे आपके पास 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है। स्टार्टिंग मटेरियल में दिस वन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम में, ये अल्फा, दिस वन इज बीटा, और आपको एरो के ऊपर दे रखा है गिलमन रिएजेंट, दिस वन इज गिलमन रिएजेंट, गिलमन रिएजेंट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराया, गिलमन रिएजेंट का जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा R माइनस, ये कहां पे अटैक करेगा 1,4 एडिशन देता है, 1 नंबर क्या रहेगा ऑक्सीजन, 1 2 3 4, तो ये आपका अटैक करेगा 4th पोजीशन पे, ये गया यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, तो मिलेगा क्या आपके पास इनोलेट मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक इनोलेट, O माइनस दिस डबल बॉन्ड और यहाँ पे एल्किल, और इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा लिथियम प्लस। अब इस इनोलेट का आप करोगे एल्किलेशन, दिस वन इज एल्किलेटिंग एजेंट, तो क्या होगा आपका C एल्किलेशन होगा, C एल्किलेशन। अगर आपके पास TMSCl दे रखा होता है तो O एल्किलेशन होता है। ओके, इफ द TMSCl दे रखा होता है तो उस समय आपके पास होता है O एल्किलेशन, यानी कि ये जो TMS जुड़ता है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो O एल्किलेशन। एट प्रेजेंट टाइम हमारे पास दे रखा है एल्किल हैलाइड। अब देखिए रिएक्शन क्या होगा, किस टाइप से अटैक करेगा, ये आपका अटैक करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस वन ओपन, और ये आपका करेगा एल्किल डैश प्लस को एक्सेप्ट करेगा और आपका X माइनस बाहर जाएगा। अब होगा क्या, अगर आपका दिस R, जिसे मैं
येलो से हाईलाइट करता हूं, अगर ये दिस जो आर है ये अप द फेस है, मींस सपोज कीजिए ये अप द फेस है, तो आर प्राइम कहां पे आएगा, डाउन द फेस के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि अप द फेस तो पहले से हिंडेड है, तो इसको अपकमिंग साइड कौन सा लेस हिंडेड होगा, डाउन द फेस। तो मैं बताना चाहता हूं कि आफ्टर द प्रोडक्ट के अगर अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री आर प्राइम की पूछा जाए तो वो रहेगी आपका डाउन द फेस आर प्राइम, और अप द फेस एल्किल रहेगा, दिस वन इज एल्किल, दिस इज प्रोडक्ट। ओके, इसी टाइप से आपको एक सेकंड एग्जांपल दे रखा था जिसके बारे में देख लेते हैं। स्लाइड को थोड़ा ऊपर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, एरो के ऊपर आपको दे रखा है NaH एंड KH, ये दोनों किस टाइप के बेस है, दिस इज ए नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, इनऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक बेस। और इनऑर्गेनिक बेस का काम क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से H एब्स्ट्रैक्ट करते हैं ये। तो यहां पे ये वाली जो साइट है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट है, और यहां पे एक H है, यहां पे 2 H है, तो प्रोटॉन कहां से एब्स्ट्रैक्ट होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, यानी ये वाला H जो येलो से मार्क किया ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं और ये नेगेटिव चार्ज फिर क्या होगा, ये यहां पे अटैक, देन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट, यानी इनोलेट बनेगा। ठीक, लाइक बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, ये जो NaH से क्या बनेगा आपके पास, NaH से लिख लेगा H माइनस, बेस है ये H माइनस, इस H को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, H2 गैस के रूप में एलिमिनेट हो जाएगी। और फिर ये जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो शिफ्ट होगा दिस वन, इस 1 2 एंड 3 2 एंड 3 के बीच में शिफ्ट होगा। 2 एंड 3 के बीच में शिफ्ट होने से 2 एंड 1 का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कर होगा, और 1 नंबर पे माइनस चार्ज आएगा, इट मींस इनऑलिट बनेगा ओवरऑल। मुझे पता है, फिर भी मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे बन गया मेरा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या देखने को मिला, दिस इज अ इनॉलिट, इनॉलिट। अब आप इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड है, इससे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं क्या होता है, दिस वन इज CH3, दिस कार्बन डबल बॉन्ड O, दिस ऑक्सीजन, दिस कार्बन डबल बॉन्ड O, दिस CH3। अब ये न्यूक्लियोफाइल का रिवर्स अटैक, C एल्किलेशन देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड ओपन, ये अटैक करेगा इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड आपका ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होने के बाद ये बॉन्ड आपका रिवर्स क्लोज होगा, यानी वापस नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये रिवर्स क्लोज। रिवर्स क्लोज होने से ये जो पोर्शन है, आपको मैं इसे हाईलाइट करता पिंक से, ये पोर्शन आपका क्लीवेज हो जाएगा। क्लीवेज होने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मींस आपका कौन सा पोर्शन क्लीव होता है वो दिखाई देगा, दिस वन येलो से, ये भाग आपका अलग हो जाएगा। और जुड़ेगा क्या, लिंकेज कहां बनेगी, लिंकेज आपको बनेगी 1 2 3 एंड ये मैं नाम देता हूं इसको 4, यानी 3 एंड 4 के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। तो मैं इसे रीड्रॉ करता हूं यहाँ पे, दिस वन। अगर मैं इसे यहाँ पे बनाता हूं, पहले तो इसको जरा खसका लेते हैं, ये बीच में आएगा, ये रिएक्शन आगे तक है, तो इसे हम लेते हैं राइट साइड में। ओके, इतना सही है। अब हम इसे लेते हैं, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा लेफ्ट लेते हैं, राइट आपको दिखे, तो ये बॉन्ड आया, वापस ये कीटोन बन गया, ब्लैक मार्कर। आपके पास यहां पे पहले से मिथाइल है, अब देखिए ये मिथाइल अगर अप जाएगा, अगर ये अप है तो डाउन द साइड क्या होगा, ये पोर्शन जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं स्काई ब्लू से, जो पोर्शन आपका 3 नंबर कार्बन से अटैच होगा वो डाउन द पोर्शन में रहेगा। तो इसको मैंने स्काई ब्लू से अटैच किया, और ये डॉटेड साइड में रहेगा, किससे जुड़ा हुआ, दिस कार्बन डबल बॉन्ड O, दिस CH3। और एलिमिनेट क्या हुआ, एलिमिनेट जो होगा उसे भी मैं लिख देता हूं, दिस ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन डबल बॉन्ड O, दिस CH3, दिस वन इज एसीटेट आयन। ठीक है, OAC आयन, एसीटेट आयन कहते हैं इसे, एसीटेट आयन। ओके, अब फर्दर जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, दिस जो प्रोडक्ट बना, इसका आपको रिडक्शन करवाना है, किससे, ये हमारे पास है, इसका रिडक्शन करवाना सोडियम बोरोहाइड्रेट या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इन बेसिक कंडीशन। तो जब आप बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे
तो आपके पास क्या होगा, जो आपके पास दिस वन जो कीटोन है, ये सबसे पहले क्या करेगा, कीटोन का हाइड्रोलिसिस करेगा, साइक्लिक कीटोन और असाइक्लिक कीटोन में किसका हाइड्रोलिसिस पहले होगा, असाइक्लिक सिस्टम का। इस कीटोन का दोनों का आपके पास हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, लिथियम बोरोहाइड्रेट एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, इसको सैचुरेटेड सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास नॉर्मल सा मिलेगा ये वाला, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ये मिथाइल आपका ऊपर था, ये डॉटेड के ऊपर, ये कार्बन इसका भी कीटोन था, तो ये 2 हाइड्रोजन और ये आपका CH3। ओके, आपको सैचुरेटेड सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, अब हमें स्टडी करना है टाइप्स ऑफ इनोलेट, यानी इनोलेट जो बनते हैं वो 2 टाइप के आपके पास देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू उसकी जियोमेट्री। एक रहेगा आपका ई इनोलेट और एक रहेगा जेड इनोलेट। नॉर्मली क्या होता है, इनोलेट के अंदर आपको इन देखने को मिलता है, यानी क्या होता है, डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। अब डबल बॉन्ड से अटैच सबस्टिट्यूएंट 2 टाइप से रह सकते हैं, या तो आपके पास ये डबल बॉन्ड दोनों सबस्टिट्यूएंट लाइक दिस वन O नेगेटिव चार्ज रहता है, दिस एल्किल और दिस O नेगेटिव चार्ज दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड में हो, तो उसको कहेंगे अपने जेड इनोलेट। ठीक, ये क्या कहलाएगा आपका जेड इनोलेट। अगर आपके पास इनोलेट इस टाइप से बने कि एक सबस्टिट्यूएंट लाइक एल्किल आपका डबल बॉन्ड के डाउन द फेस हो और O माइनस आपका डबल बॉन्ड के अप द फेस हो, यानी कि दोनों अपोजिट में हो, तो इसे क्या कहेंगे हम, ई इनोलेट। ओके, ई इनोलेट। तो ये हमारे पास 2 टाइप के इनोलेट देखने को मिलते हैं। स्टेबल कौन होता है, तो स्टेबल होगा आपके पास जो आपका ई इनोलेट होगा वो आपका स्टेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि ई इनोलेट में दोनों सबस्टेंट O माइनस एंड मिथाइल एक दूसरे से अपोजिट फेस में, इनके बीच में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। क्या है, नो हिंड्रेंस। ओके, बट जेड इनोलेट में इस पोर्शन का स्टेरिक हिंड्रेंस, इस मिथाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस O माइनस से दिखाई देता है, इसके बीच में क्या रहता है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलता है। तो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट रहने के कारण मोर स्टेबल कौन रहेगा, ई इनोलेट इज मोर स्टेबल देन जेड इनोलेट। ठीक है, तो अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ई इनोलेट कैसे बनेगा। पहला तो मैंने बता दिया कि 2 टाइप के, एक है ई इनोलेट, सेकंड वन इज जेड इनोलेट। अब ई इनोलेट बनाना है तो मैंने एक स्टार्टिंग मटेरियल लिया, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। अब ये है आपके पास लेस मोर सबस्टिट्यूटेड साइड जिसे मैंने नाम दिया A, और ये आपके पास लेस सबस्टिट्यूटेड साइड जिसे मैंने नाम दिया B। अब आपने यूज में लिया LDA बेस इन 78 डिग्री सेल्सियस। तो LDA का काम क्या होता है, लेस सबस्टिट्यूटेड साइड के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है ये। तो B साइड या B पोजीशन के ऊपर जो प्रोटॉन्स है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन होंगे इस कार्बन पे, दिस वन इज 1, दिस वन इज सेकंड। किसी एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपके पास इनोलेट बनेगा। ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद बॉन्ड माइग्रेशन होगा ना, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बन गया आपके पास इनोलेट। दिस डबल बॉन्ड। अब देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपके पास एक H रहेगा और यहाँ पे है मिथाइल। अब जो इनोलेट बना उसकी जरा मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर। ये आपके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अब फेस के अंदर, अब फेस पे यानी कि ऊपर की ओर क्या है, जो मेजर प्रायोरिटी किसकी, ऑक्सीजन की। तो अब फेस के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मेजर प्रायोरिटी ऑक्सीजन की है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला एटम ऊपर है। अब डाउन द फेस में देख लेते हैं, इस पर्टिकुलर कार्बन पे डाउन द फेस में ये मिथाइल है जिसे मैं हाईलाइट करता हूं ब्लू से। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर किस टाइप से बन रहा है आपका, ई टाइप या ई बॉन्ड बन रहा है आपका, दिस डबल बॉन्ड दिस। ओके, यानी कि ये क्या ई डबल बॉन्ड है, इसलिए इसे हम कहेंगे ई इनोलेट। तो ये क्या बन गया आपके पास ई, इसे मिटाते हैं हम और लिखते हैं रेड से, ई इनोलेट आपके पास जनरेट हुआ। ओके, अब बारी करते हैं जेड इनोलेट। अब जेड इनोलेट कैसे बनेगा, इसके लिए हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन इज कीटोन। कीटोन को मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, और कीटोन के लेफ्ट साइड के अंदर ये कार्बन के ऊपर 2 प्रोटॉन्स रहेंगे, दिस वन 1 प्रोटॉन
HH और ये फिर है आपके पास CH3। तो मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा? लेफ्ट साइड में जो इसका 1 नंबर का कार्बन है, ये 1 and 2 नंबर कार्बन दे दिया मैंने, तो जो 1 नंबर का कार्बन है उसके साथ जो अटैच प्रोटॉन है दिस एंड दिस, वो मोर एसिडिक रहेंगे। अब आप LDA यूज में लोगे तो LDA क्या करेगा? मोर एसिडिक प्रोटॉन यूज एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बोनिल से अटैच कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन है मोर एसिडिक है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद प्रोटॉन इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, चलिए प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद पहले स्टेप में क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा, मैं ले लेता हूं नेगेटिव चार्ज, दिस CH3, दिस कार्बन, एक H तो इसके पास रहेगा ही, तो एक H में यहाँ पे लगा देता हूँ, एक एलिमिनेट हो गया तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, दिस ऑक्सीजन, दिस OH। अब क्या होगा? आपका ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, आपके पास क्या मिलेगा? इनोलेट बनेगा। और इनोलेट की ज्योमेट्री क्या होगी देख लेते हैं, दिस वन बॉन्ड, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये आपका कार्बन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये था OH, और ये आपके पास लिंकेज बना जिसे मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से। एक जो पोर्शन बना, इस पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन एटम एंड मिथाइल एटम डबल बॉन्ड के एक ही साइड दिख रहे हैं। मैं इस पोर्शन को यहां पे लिख लेता हूं, ऑक्सीजन एटम एंड मिथाइल एटम डबल बॉन्ड के एक ही साइड है, इसलिए मैं इसे कहता हूं जेड इनोलेट। ओके, तो हमने ई इनोलेट भी देख लिया कि कैसे बनाना है, और जेड इनोलेट भी देख लिया कि किस टाइप के सबस्ट्रेट से ये बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, और हम बेस कौन सा यूज में ले रहे हैं, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो चलिए इसके लिए अब हम जेड इनोलेट बनाने के लिए LDA के साथ HMPS सॉल्वेंट यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिखा है, दिस वन इज HMPS सॉल्वेंट, इसे हाईलाइट कीजिए स्काई ब्लू से। HMPS सॉल्वेंट क्या रहता है? स्काई ब्लू करना था, उल्टा कर दिया मैंने, स्काई ब्लू लेते हैं हम। HMPS सॉल्वेंट इज, ये रहता है आपका हेक्सामेथिल, दिस एन, दिस एन, दिस एन, और पर एन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप, तो टोटल कितने हो गए? हेक्सामिथाइल फास्फोरेमाइड, हेक्सामेथिल फास्फोरेमाइड। ये क्या करता है आपका? पहला चीज तो जो लिथिएटेड रीएजेंट होता है, लिथिएटेड बेस, वो ऑलिगोमर के रूप में रहता है, ऑलिगोमर। इससे ये तोड़ता है मोनोमर में, ऑलिगोमर्स यानी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मोनोमर के अंदर से क्लीव करता है। सेकंड चीज ये क्या करता है? सेकंड चीज करता है ये कैटायन को सॉल्वेट करता है, लिथियम प्लस को या कैटायन को सॉल्वेट करता है। कैटायन को सॉल्वेट करेगा तो आपके रिएक्शन मिक्सर में क्या होगा? एनायन या बेसिक जो पार्ट है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो एनायन पार्ट इंक्रीज होने से रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? रिएक्शन रेट ओवरऑल इंक्रीज होती है, क्योंकि मोर बेसिक आयंस आर प्रेजेंट फॉर द एक्सट्रैक्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स, तो आपकी ओवरऑल रेट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो HMPA एक्ट एज एडिटिव की तरह इसको यूज में लेते हैं। HMPA ऑर्गेनिक एडिटिव है, ऑर्गेनिक एडिटिव की तरह से यूज में लेते हैं, एडिटिव। ओके, तो जस्ट ये छोटा सा नॉलेज है। HMPA अगर कहीं पे सॉल्वेंट आ रहा है तो आपको जेड इनोलेट बनाना है। अब ये आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, यहां पे आप अगर आप बेस यूज करोगे, बेस कौन सा यूज कर रहे हैं मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, तो आपके 2 टाइप के इनोलेट बन सकते हैं, दोनों ही टाइप के। क्या? एक बनेगा आपके पास ई इनोलेट और एक बनेगा जेड इनोलेट। तो पहला सपोज कीजिए कि यहाँ का जो प्रोटॉन है, ठीक है, इससे एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो इस साइड यानी कि राइट साइड डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा इनोलेट। यहां बना दिस वन इज ऑक्सीजन माइनस दिस डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये, तो ये किस टाइप का इनोलेट बन गया? दिस वन इज जेड इनोलेट, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपको डबल बॉन्ड के दोनों, डबल बॉन्ड के सेम साइड आपको सब स्टूडेंट दिख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो इसलिए जेड इनोलेट। एक और क्या बनेगा आपके पास? ई इनोलेट भी बन सकता है, इसको मैं ड्रॉ करता हूं। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे O माइनस रहे और यहाँ पे रहे आपका मिथाइल, तो उस कंडीशन में इससे सही से लिख लेते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है इसे हम लिखते हैं दिस वन। अब क्या होगा? ये आपका
डबल बॉन्ड को मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, और डबल बॉन्ड के एक फेस डाउन द फेस ऑक्सीजन है और इसके अपोजिट फेस में क्या है, दिस मिथाइल। ओके, तो ये कैसा आपका बन गया, दिस वन इज ई इनोलेट। ओके, अब ये इनोलेट है, ये डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा बेस और कौन सा एडिटिव यूज में लेते हैं। तो अब इसकी एक समरी टेबल है, देखते हैं कैसे। इनोलेट डिपेंड करेगा बेस और आपके पास क्या क्या आप यूज में ले रहे हो। तो देखिए, अगर आपने बेस यूज में लिया, बेस का नाम लिख देते आप, एक टेबल बनेगी, दिस वन इज बेस। हम बेस ले रहे हैं, फर्स्ट बेस है आपके पास LDA, सेकंड में ले रहा हूं LDA विथ HMPA, LDA प्लस HMPA, थर्ड हम यूज में लेंगे LTMP मैंने आपको बताया था, एंड फोर्थ हम यूज में लेंगे LTMP विथ HMPA, LTMP प्लस HMPA। ओके, तो आपके पास क्या क्या बनेगा उससे ड्रॉ करेंगे हम। यहां पे देख लेते हैं, एक कॉलम को मैं लिखता हूं ई इनोलेट, दूसरे को मैं लिखूंगा जेड इनोलेट। तो इससे मैं लिख लेता हूं पहले वाले को जेड इनोलेट, और सेकंड वाले को मैं देता हूं ई इनोलेट, पिंक ले लेता हूं इसके लिए, ई इनोलेट। तो देखिए, हमेशा देखिए, जब भी आप LDA -78 डिग्री सेल्सियस यूज में लेते तो जेड इनोलेट नहीं बनता, वो क्या बनता है आपके पास, ई इनोलेट बनेगा मेजर कंडीशन में। और कितना होगा ये रहेगा आपके पास 78% तक बनेगा। पर्टिकुलर जो हमारे पास ऊपर जो मैंने लिया था स्टार्टिंग मटेरियल, ये स्टार्टिंग मटेरियल ई इनोलेट कितना बनेगा 78%, जब मैं ओनली LDA यूज करूंगा। और हमेशा याद रखिए LDA विथ HMPA अगर आपने एडिटिव मिलाया है किसी भी मतलब बेस के साथ, तो वो आपको मेजॉरिटी टाइम देगा, क्या देगा, जेड इनोलेट आपका देगा। तो यहाँ पे टिक मार्क कीजिए जेड इनोलेट को, और ई इनोलेट यहाँ पे नहीं बनेगा, और जेड इनोलेट की जो परसेंटेज होगी वो रहेगी आपके पास 86%। इसी तरह अगर आप LTMP यूज में लेंगे, LTMP मीन्स लिथियम टेट्रा मेथिल पाइपरिडीन, लिथियम टेट्रा मेथिल पाइपरिडीन बेस अगर आप यूज में लेते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, ई इनोलेट बनेगा। अगर आप HMPA यूज नहीं लेगा तो ई इनोलेट आपका मेजर रहेगा, ये रहेगा आपके पास 86%, और जेड इनोलेट एब्सेंट रहेगा। अगर आप लेते हैं LTMP विथ HMPA, यानी HMPA एडिटिव आपने ऐड किया, तो हमेशा याद रखिए HMPA मीन्स आपके पास जेड इनोलेट मेजर रहेगा। तो ये जेड इनोलेट के ऊपर टिक और ई इनोलेट के ऊपर क्रॉस, और जेड इनोलेट के यहाँ पे जो परसेंट देखने को मिलेगा वो 94% तक आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था आपके पास बेस विथ कौन सा इनोलेट ये जनरेट करते हैं ये। अब हम एक बार इसके कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस क्वेश्चन इनोलेट प्रिपरेशन के ऊपर देख लेते हैं, किस टाइप का इनोलेट आपको देखने को मिलेगा। ओके, हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, दिस वन। स्टार्टिंग मटेरियल में फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन क्या है, NaOH। NaOH क्या काम करता है, बेस का। इट मीन्स ये आपके पास रहेगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कहां से कर सकता है, दो साइड है आपके पास, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसलिए सपोज कीजिए कि यहां से भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यहां से भी कर सकता है। सपोज कीजिए इस ए साइड से इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास क्या बनेगा, इनोलेट बनेगा। कैसे बनेगा, दिस वन, यहां का एक प्रोटॉन था, इसे मैं हाईलाइट करता हूं, ये आपका 1 नंबर है, इसे हाईलाइट करता हूं मैं H से। तो H को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद समथिंग इस टाइप से दिखेगा। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज वापस से अटैक करेगा इनवर्ट बनाने के लिए, दिस वन हेयर अटैक, और ये आपका माइग्रेट हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज है आपके पास, ये आपके पास बन गया देन इनोलेट, दिस ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये आपके पास बन गया, ये क्या बना आपके पास, इनोलेट। अब इनोलेट की रिएक्शन ये आपके पास रहेगा समथिंग कोई इलेक्ट्रोफाइल, इसको आप ये है COOET ट्वाइस, इसको ओपन कंडीशन में लिखिए तो ये क्या रहेगा, दिस वन है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड है आपका OET, सेकेंड साइड है आपका OET, ठीक है। अब देखिए ये होगा आपके पास C एल्किलेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा,
ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड ओपन, और ये यहाँ पे इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक, फिर आपका दिस बॉन्ड ओपन, वापस से रिवर्स अटैक के द्वारा ये बॉन्ड वापस क्लोज, और कौन सा पोर्शन आपका बाहर जाएगा, जो पोर्शन एलिमिनेट होगा उसे मैं रेड से हाईलाइट करता हूं, आपका OET बाहर निकल गया। तो आपके पास क्या बनेगा देख लेते हैं हम, दिस वन आपके पास मिलेगा, उसे हम ब्लैक से लिखते हैं। आपके पास मिला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इस कार्बन के ऊपर अब आएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दिस OET, और एक आपका OET नेगेटिव चार्ज के रूप में बाहर चला गया। अब आपके पास थर्ड स्टेप में क्या रखा, हमारे पास दो स्टेप हो गए, ये स्टेप नंबर सेकंड था, स्टेप नंबर फर्स्ट बेस का था। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेप के लिए मैं इसे नीचे लेता हूं और आपके पास क्या आएगा, थर्ड स्टेप में हम लोग सोडियम एथोक्साइड बेस, थर्ड स्टेप है, बेस का नाम है दिस वन NaOET, सोडियम इथॉक्साइड इनऑर्गेनिक बेस है, इनऑर्गेनिक बेस। इसका काम क्या होता है, मोर सबस्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो इस मटेरियल में यहाँ पे जो सेकंड स्टेप का ये मटेरियल बना, नाम दीजिए इसको, सपोज कीजिए बी प्रोडक्ट है, यहाँ पे टू टाइप के प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ पर है जो कि मोर सबस्टिट्यूटेड साइड है, और एक प्रोटॉन आपका यहाँ पे दो प्रोटॉन है, दिस वन, ये लेस सबस्टिट्यूटेड साइड है। मैं मोर सबस्टिट्यूटेड साइड को येलो से मार्क करता हूँ और लेस सबस्टिट्यूटेड साइड को स्काई ब्लू से। तो सोडियम इथॉक्साइड कहाँ पे अटैक करेगा, सोडियम इथॉक्साइड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा आपका मोर सबस्टिट्यूटेड साइड वाले प्रोटॉन का, दिस वन इज सोडियम इथॉक्साइड का दिस पोस्ट, ये आपका अटैक करेगा यहाँ पे H को, ये अपने पास एक्सेप्ट करेगा। तो आपके पास जो बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर, इनलेट वापस से बनेगा, ये ऑक्सीजन बॉन्ड आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, तो क्या बनेगा, ओवरऑल इनलेट बनेगा। बना के देखते हैं हम कैसा इनलेट बनेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस वन सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड OET। ओके, अब वापस से इसका क्या करवाना है, इस पर्टिकुलर रिएजेंट का देन आपको करवाना है मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन। लास्ट स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप आपके जो दे रखी है, स्टेप फोर्थ मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड क्या इलेक्ट्रोफाइल है। अब आपके पास बॉन्ड रिवर्स अटैक करेंगे, यानी कि यहां पे होगा C एल्किलेशन। C एल्किलेशन आपको देखने को मिलेगा, देखिए किस टाइप से होगा। मैं पहले यहाँ पे मिथाइल लिख देता हूँ, दिस वन इज मिथाइल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, दिस वन नेगेटिव चार्ज। देखिए क्या होगा, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज के रूप में, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड आपका ओपन, इस बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल को कैच करेगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर ग्रीन कार्बन से अटैच रहेगा दिस मिथाइल। तो आप बना लीजिए जनरली प्रोडक्ट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहां पे अब देखिए, अगर मिथाइल अप फेस में है, तो अगर मिथाइल अप फेस से अटैच हो रहा है तो दिस एसीटेट जो है एथिल एसीटेट ग्रुप वो डाउन द फेस चला जाएगा। तो सपोज ये मैंने इसको अप फेस में लिया मिथाइल को, तो आपका एसीटेट ग्रुप आपका डाउन द फेस में जाता हुआ दिखेगा, दिस कार्बन डबल बॉन्ड OET। ओके, ये आपका था प्रोडक्ट। तो ये 4 स्टेप रिएक्शन थी, आप इसे स्टेप से सॉल्व कर सकते थे और कर सकते हैं। आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है, साइक्लो हेक्सेनॉन यानी कि कीटोन है आपके पास साइक्लिक। पहले स्टेप में आपने बेस लिया, इनोलेट बना, आपके पास ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये बना इनोलेट। सेकंड स्टेप में आपने क्या लिया था, दिस वन COOET ट्वाइस, तो ये इनोलेट वापस से आपके पास क्या हो रहा है, C एल्किलेशन होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक, OET माइनस के रूप में बाहर, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ आपका COOET अटैच्ड है।
थर्ड स्टेप के अंदर आपने सोडियम मिथॉक्साइड यूज में लिया, सॉरी एथॉक्साइड, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी इनऑर्गेनिक बेस है लाइक सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम या सोडियम टरब्यूटॉक्साइड, NaOH, OH आपका हुआ, NaH हुआ, KH हुआ, ये सारे के सारे मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये आपके पास यहाँ पे वापस से इनोलेट बनेगा, फिर आप इसकी रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड से कराओगे, यानी कि सी एल्किलेशन होगा। यहाँ पे भी एल्किलेशन हुआ था, यहाँ पे भी एल्किलेशन आपके पास देखने को मिल रहा है, और लास्ट स्टेप में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, दिस वन क्वेश्चन है आपके पास, देख लेते हैं इसको। पहले स्टेप के अंदर आपने सोडामाइड सोडियम एमाइन यूज में लिया, तो यहाँ पे दो मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन से, जो बीच वाले कार्बन के साथ अटैच्ड प्रोटॉन से, दे आर मोर एसिडिक प्रोटॉन, पहले चीज। और फिर एक प्रोटॉन टर्मिनल कार्बन के ऊपर भी 3 प्रोटॉन है, H H H, ये भी एसिडिक है पर बीच वाले कार्बन की तुलना में कम। तो यहां पे आप क्या ले रहे हो, फर्स्ट स्टेप में सोडियम एमाइड आप ले रहे हो 2 इक्विवेलेंट, तो पहला इक्विवेलेंट क्या करेगा, बीच वाले प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं बीच वाले को हाईलाइट करता हूं स्काई ब्लू से, तो यहां पे क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज। सपोज मैंने फर्स्ट इक्विवेलेंट यूज किया, इक्विवेलेंट NaNH2, तो आपके पास जो बनेगा ये इस टाइप से बनेगा, दिस डबल बॉन्ड, दिस वन इज कार्बन डबल बॉन्ड, दिस, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अब सेकंड इक्विवेलेंट अगर आपने यूज मिला, सेकंड इक्विवेलेंट NaNH2, तो ये कौन सा प्रोटॉन अब एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो अब बीच वाला प्रोटॉन एसिडिक नहीं है, अब आपके पास जो टर्मिनल प्रोटॉन्स है ये एसिडिक है, ठीक है। ये तो 3 प्रोटॉन में से कोई एक प्रोटॉन, लाइक मैं इसको ग्रीन मार्क कर रहा हूं, दिस वन, इससे ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दिस बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू दिस कार्बन CH2, और CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर ये आपका कार्बन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज, ये कार्बोनिल, दिस। अब कंसेप्ट क्या बोलता है कि लास्ट फॉर्म फर्स्ट रिएक्ट, जो एनायन आपका लास्ट में बना है, लास्ट में कौन सा बना है, हाईलाइटेड बाय ग्रीन पोर्शन, इससे मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूं, ये आपका लास्ट में बना है सेकंड स्टेप में, और पहले कौन बना था, बीच वाले कार्बन पे माइनस चार्ज आया था, तो जो लास्ट में बना है ना वो आपका पहले अटैक करेगा। तो पहले तो मैं इसे स्टेबलाइज करवा देता हूं, ये आपका स्टेबलाइज हो सकता था, जो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बना, ये इधर ट्रांसफर, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये बन सकता था दिस वन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, और दिस, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर मैं सेकंड इक्विवेलेंट NaNH2 यूज में कर रहा हूँ, तो ये प्रोटॉन, यहाँ का जो प्रोटॉन है एब्स्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, फिर क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पे भी देखना तो ये यहाँ पे अटैक, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी दोनों ही केस के अंदर सेम मेरे पास इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, इनोलेट डाई इनोलेट होगा, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज, दिस कार्बन डबल बॉन्ड, दिस, ये कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये मिथाइल। तो लास्ट में कौन सा बना, लास्ट में ये वाला पोर्शन बना था। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाते हो, लाइक C4H9Br से इसकी रिएक्शन करवानी थी, देखिए फुल मेरे पास क्या था, सेकंड स्टेप था C4H9Br, तो मुझे सेकंड स्टेप में करवाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन, दिस रहेगा मेरा C4H9Br एल्किल हैलाइड, दिस वन इज सेकंड स्टेप। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ C4H9 जो कि प्लस रहेगा, और Br जो कि नेगेटिव रहेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अटैक करवाओ आप, अटैक मुझे करवाने के लिए मुझे पिंक हाइलाइटर या पिंक कलर यूज में लेना पड़ेगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड ओपन, ये आपका C4H9 को एक्सेप्ट करेगा, और आपका Br बाहर जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, बना देते इसको, जो हमारे पास बनेगा उसको रेड से हाईलाइट करते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन CH2 बॉन्डेड टू C4H9 इलेक्ट्रोफाइल, इस स्टेप रहेगा ये इनोलेट माइनस, ओके। अब आप लास्ट स्टेप में क्या कर रहे हो, वर्कअप कर रहे हो, तो वर्कअप करोगे इट मीन्स आप वाटर से या किसी पर्टिकुलर लास्ट स्टेप जो आपके पास थर्ड स्टेप है आपके पास वर्कअप के लिए कोई सॉल्वेंट यूज में लाइक H2O, तो H2O से जो H प्लस है, H प्लस इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, कैसे देख लेते हैं।
ये यहाँ पे अटैक, ये यहाँ ओपन, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, तो मीन्स वापस से अपने इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। हम बना देते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस वन इज ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, डबल बॉन्डेड इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस मिथाइल, और यहाँ पे ये H अटैक हुआ, और यहाँ पे क्या आके अटैच हुआ था, ये आप था C4H9, तो मैं C4H9 लिख देता हूँ। इट मीन्स टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है वो था C4H9। एल्किलेशन यहाँ पे ओवरऑल हमको देखने को मिला। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। अब है आपके पास थर्ड एग्जाम्पल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस वन इनोलेट का एग्जाम्पल है। देखिए ये स्टार्टिंग मटेरियल को पहले ऑब्जर्व कर लो, स्टार्टिंग मटेरियल में क्या क्या है। ये स्टार्टिंग मटेरियल, दिस वन इज कीटोन, कीटोन को हाईलाइट करता हूँ येलो से, और इसके दोनों साइड, एक साइड एल्किल है, दूसरे साइड भी एल्किल, बट इधर भी कीटोन है, तो बीच वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज मोर एसिडिक, प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन्स है, दिस H और दिस H, ये क्या मोर एसिडिक प्रोटॉन रहेंगे। पहले मैं इसको रब करता हूं, इसको मैं लिख रहा हूं मोर एसिडिक, मोर एसिडिक प्रोटॉन, ओके। और ये इसको पोजीशन नाम देते ए पोजीशन सपोज, और ये आपका है बी पोजीशन। बी पोजीशन के प्रोटॉन अभी इतना मोर एसिडिक नहीं है, ठीक है। तो पहले अगर आप टू इक्विवेलेंट बेस यूज करो, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, तो अगर आपने पहला इक्विवेलेंट लिया, जस्ट मैं लिखता हूं फर्स्ट इक्विवेलेंट बेस अगर आपने यूज में लिया, तो कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, और ए जो कार्बन ए पोर्शन है, बीच वाले पोर्शन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा इस पर्टिकुलर अप वाले कार्बोनिल के पास, ठीक, अप वाले कार्बोनिल के साथ स्टेबलाइज होगा। देख लेते पहले, बना लेते इसको। मैं दिस वन आपके पास बनेगा, आपके पास सपोज ये बन गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये कीटोन है, ये बॉन्ड यहां पे अटैक, नेगेटिव चार्ज यहां पे अटैक, ये ओपन, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या आएगा, जो आएगा उसे हम लिख लेते हैं, दिस वन ब्लैक मार्कर से मैं इसे हाईलाइट करता हूं, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, दिस डबल बॉन्ड, दिस कार्बोनिल, दिस वन कार्बन, दिस ये आपका ऑक्सीजन, फिर और दिस वन, ओके। अब वापस से अब कौन सा प्रोटॉन एसिडिक होगा, इस कार्बोनिल के राइट साइड वाला, यानी यहां पे जो प्रोटॉन है वो मोर एसिडिक है, ठीक है। अब जब सेकंड इक्विवेलेंट आप यूज में लोगे, सेकंड इक्विवेलेंट बेस, तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, और यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जो नेगेटिव चार्ज आएगा, सपोज इस बेस ने इसे एब्स्ट्रैक्ट किया, यहां पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो मैं यहां पे कर देता हूं नेगेटिव चार्ज, मैंने यहां पे कर दिया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेगा, ये स्टेबलाइज होगा, कैसे ये स्टेबलाइज होगा, ये यहां पे अटैक, आपके पास दिस सॉरी, ये आपका पूरे ही बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव था ना, इस पर्टिकुलर कार्बन पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये स्टेबलाइज होगा इस कार्बोनिल के साथ, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ओपन, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब हम इसे लिख सकते हैं, जस्ट 1 मिनट, इसे वापस से आप रीड्रॉ कीजिए, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं, हाँ इसे जस्ट 1 मिनट, ओके। ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन था, इस यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये दूसरा ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, और ये ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन बनाइए, हाँ रब करना पड़ेगा, ये ऑक्सीजन, देन सेकंड रिंग, ओके। तो अब लास्ट में कौन सा इनोलेट फॉर्म हुआ, जो लास्ट में इनोलेट फॉर्म हुआ वो नीचे वाले कार्बन के ऊपर था, उसे मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, ये आपका फॉर्म हुआ। अब सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन करवानी थी, मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है फेनिल सेलेनियम ब्रोमाइड से, तो ले लेते हैं इसकी रिएक्शन, सेकंड स्टेप में थी, दिस वन इज C6H5 सेलेनियम ब्रोमाइड। तो क्या होगा,
लास्ट फॉर्म फर्स्ट रिएक्ट, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड ओपन, ये क्या करेगा सेलेनियम या फेनिल सेलेनियम जो कि आपका रहेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा तो ब्रोमाइड आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में रहता है। तो आपके पास अब क्या बनेगा, इस पोजीशन के ऊपर सेलेनियम जुड़ा होगा, देख लेते हैं। दिस वन इज ऑक्सीजन, और यहां पे था डबल बॉन्डेड टू ओ दिस कार्बन, यहां पे अब आपके पास जुड़ा होगा सेलेनियम एंड C6H5। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, और यहां पे डबल बॉन्ड है, अब इसकी रिएक्शन करा रहे हो थर्ड स्टेप में H2O2 से, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या कोई भी पर एसिड क्या करता है, हेट्रो एटम का कोई भी पर एसिड लो, ये करेंगे हेट्रो एटम का ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। तो जो सेलेनियम है इसको सेलेनॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं। अभी ये सेलेनियम है, ये आपका बन जाएगा डबल, इसका ऑक्साइड बनेगा तो ये होगा आपका डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। अब इसे मैं और कैसे लिख सकता हूं, ऑक्सीजन सेलेनियम के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको मैं सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता हूं। क्या करूंगा, सपोज कीजिए इसको मैंने लिखा दिस वन, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, मार्कर, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की साइड में ज्यादा रहती है तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये आपके पास देखने को मिला सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ वापस से, मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन होने के बाद मैंने ये लिखा था, ऑक्सीडेशन होने के बाद ये मैंने यहीं पे इसको हाईलाइट कर दिया या यहीं पे रब करके बना दिया। अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास सेलेनियम या पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन एक कंसेप्ट है। क्या नाम है इसका, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि सेलेनियम ऑक्साइड जो बनता है वो अपने ही जियोमेट्री के साइड, अगर सपोज कीजिए सेलेनियम ऑक्साइड अप फेस के अंदर है, क्या है, अप फेस के अंदर है, तो ये अपने नेबर कार्बन के ऊपर जो अप फेस के अंदर प्रोटॉन है, ये यहाँ पे अप फेस के अंदर प्रोटॉन है और ये डाउन द फेस के अंदर एक प्रोटॉन है, तो अपने अप फेस के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। मैं इसे लिख के बताता हूँ, ये जो ऑक्सीजन है वो राइट साइड में आएगा आपका और ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसे मैं वापस से आपके पास रीड्रॉ करके बताता हूँ। नीचे आते हैं हम, जस्ट थोड़ा सा नीचे, जस्ट ऊपर लेते इसे, दिस वन इज ऑक्सीजन, ये आपका डबल बॉन्ड, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये 6 मेंबर रिंग यहाँ पे रहेगा दिस और दिस, और ये आपका सेकंड पोर्शन रहेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यहाँ पे मेरा अप फेस के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, सपोज सेलेनियम, सेलेनियम के साथ एक जुड़ा हुआ है C6H5 जिसे मैंने लेफ्ट साइड में लिखा, और ऑक्सीजन जो यहाँ पे उससे मैंने राइट साइड में लिखा नेगेटिव चार्ज के साथ, और सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके नेबर का जो प्रोटॉन है यानी कार्बन, इसके ऊपर 2 प्रोटॉन है, एक रहेगा अप फेस में और एक रहेगा डाउन द फेस में। तो ये क्या करेगा, सिन एलिमिनेशन, नाम क्या है इसका, सिन एलिमिनेशन, यानी कि ये अपने ही साइड वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एक्ट एज ए बेस, इसके यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या आपके पास नेगेटिव चार्ज है, मींस क्या इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, यहाँ पे बीच में, दिस कार्बन कार्बन के बीच में। अब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो ये कार्बन सेलेनियम बॉन्ड क्लियर होकर सेलेनियम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ये आपके पास दिस वन आया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है पहले रिंग के अंदर, दिस सेकंड ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका फर्स्ट रिंग, ये आपकी सेकंड रिंग। और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां से सेलेनियम ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड टू ऑक्सीजन, ये क्या बन गया आपके पास, एल्कीन। ठीक है, और साथ में क्या बना, जो साथ में आपके पास एलिमिनेट होगा वो था आपके पास C6H5 सेलेनियम
OH, ओके, सेलेनियम हाइड्रोक्साइड, फेनिल सेलेनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और लास्ट में जब आप इसका वर्कअप कराओगे, जस्ट 1 मिनट, लास्ट में जब आप इसका वर्कअप कराओगे तो इस नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन कैसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा? सपोज वर्कअप आपने करवाया, वर्कअप जिस भी सॉल्वेंट से कराओगे तो प्रोटॉन्स मिलेंगे, ये यहाँ पे प्रोटॉन्स है। अब आपका ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो आपके पास क्या मिलेगा? ये मैं प्रोडक्ट को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। प्रोडक्ट रहेगा आपका दिस ऑक्सीजन, 2 रिंग थी तो एक रिंग यहाँ पे बनाइए, सेकेंड रिंग यहाँ पे, ये डबल बॉन्डेड, ये आपके इस कार्बन और इस कार्बन के पास में आपके पास डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड बना दीजिए, एल्कीन है, ये आपका मिला ओवरऑल प्रोडक्ट। आपने कितने स्टेप यूज मिले? वापस से स्टेप को मैं थोड़ा सा आपको बता देते क्या हुआ रिएक्शन के अंदर। वापस से मैं इसका एक बार क्विक रिवीजन आपको बता देता हूँ, क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। पहले हमने यूज में लिया था 2 इक्विवेलेंट बेस, तो पहले इक्विवेलेंट बेस अब फिर से, यानी ये जिसको मैंने अभी ग्रीन मार्क किया, इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो ऊपर वाले साइड में इनोलेट बन गया। सेकंड प्रोटॉन यानी सेकंड इक्विवेलेंट नीचे वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और नीचे एक आपको इनोलेट बनेगा, दिस वन आपके पास यहां पे नेगेटिव चार्ज है और इनोलेट बना, दिस वन आपको देखने को मिला। सेकंड इक्विवेलेंट अब यूज करेगा तो यहां पे मिला इनोलेट, ठीक है। अब ये इनोलेट का क्या होगा? जो लास्ट फॉर्म फर्स्ट रिएक्ट, अब यहां पे अगर आप सेलेनियम या फेनिल सेलेनियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाते तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैच होगा, तो इस पोजीशन के ऊपर आपका C6H पर सेलेनियम आके अटैच होगा। और सपोज कि इसकी जो अटैच हुआ है वो अप द फेस अटैच हुआ है, अप द फेस अटैच हुआ है, फिर आपने इसका क्या लिया? आपने इसका करवाया H2O2 से ऑक्सीडेशन, तो सेलेनियम का बन जाएगा हेटेरो एटम है तो सेलेनोक्साइड बनेगा। सेलेनोक्साइड को आप मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार लिखोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन आफ्टर ये क्या करेगा? ये शो करेगा आपका पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन स्टेप। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन सेलेनियम के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो अपने ही फेस के नेबरिंग कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आपके पास बन गया मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड, और यही आपका प्रोडक्ट रहेगा। लास्ट स्टेप में अगर आप इसका वर्कअप करते हो तो वर्कअप करने पे क्या मिलेगा? जो ऊपर वाला इनोलेट था वो नॉर्मल कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इनोलेट आर कन्वर्टेड टू नॉर्मल कीटोन, और आपको मिल गया प्रोडक्ट एल्कीन प्रोडक्ट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को या लेसन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेसन के अंदर हमने इनोलेट की रिएक्शन के बारे में देखा, ई इनोलेट टाइप ऑफ इनोलेट भी बढ़े, ई इनोलेट एंड जेड इनोलेट के बारे में हमने स्टडी किया, सी एल्किलेशन के बारे में देखा, फिर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पढ़े जो कि मोर इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। इसके अंदर काफी सारे रिएक्शन कंसेप्ट हमारे सॉल्व आउट हुए। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।